स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैंग मैंग को देखते हैं जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं। पर जब वो अपनी सुपर पावर्स की प्रैक्टिस कर रही थी बट वो गिर जाती है और इसी वजह से एक्सीडेंटली उसे उसके मास्टर की ड्रैगन फिश भी गिर गई थी। मास्टर आके गुस्सा करने लगे थे तो वो उस ड्रैगन फिश का अपनी सुपर पावर से खाना बना देती है। तो मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत टाइम से अपने घर पे रख रखा है, अब तुम्हें माउंटेन से जाना पड़ेगा। वो कहती है पर मैं भला क्यों जाऊँ। तो मास्टर उसे एक नोट देकर कहते हैं इस बर्थ डेट वाले ओनर को ढूंढ ले, वो बहुत रिच होगा और जैसे तू उससे शादी करेगी तेरा सारा बैड लक खत्म हो जाएगा। मैंग मैंग पूछती है मैं उसे ढूंढूंगी कैसे। तो मास्टर उसे अपना जादुई कंपास देते हैं कि तुम उसे देखते ही पहचान लोगी और जल्दी से वहां से भगा देते हैं। तो कहते हैं अगर इसे ज़्यादा टाइम अपने घर पे रखा तो ये तो मेरे पूरे घर को ही फोड़ देगी। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मिस्टर लुईचुन को देखते हैं जो एक तरीके का माफिया डेंजरस बॉस है क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स पूरी तरह एक आदमी को धो रहे थे बट वो डिसेबल होता है। मैंग मैंग जादुई कंपास की हेल्प से अपने हस्बैंड को ढूंढती हुई एक कंपनी के पास से जाती है। यहाँ तो बहुत सा लिविंग स्पिरिट है। असिस्टेंट मिस्टर लीचुन को वहाँ से लेके जा रहा होता है। मैंग मैंग जैसी कंपनी के अंदर आने लगती है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। वो अपने जादुई कंपास से चेक करती है ये तो मेरा हस्बैंड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम्हारे जैसी बैगर अंदर नहीं घुस सकती। मैंग मैंग कहती है क्यों नहीं जा सकती, मुझे अपने हस्बैंड को ढूंढना है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकाला था तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ मेरा हस्बैंड यही है। और जैसे मिस्टर लीचुन को देखती है तो कहती है वही है मेरा हस्बैंड और भागकर उसके पास जाने लगी थी। असिस्टेंट कहता तुम बॉस के पास नहीं जा सकती हो बट वो नीचे से निकलकर जाकर मिस्टर लीचुन की गोद में बैठ जाती है और सोचती है मेरा हस्बैंड कितना हॉट एंड हैंडसम है, इसकी तो पूरी बॉडी स्पार्कल से चमक रही है। और उसे हक करने लगी थी तो इमेजिनेशन करने लगती है कि मिस्टर लीचुन कहेगा हनी फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था वाइफ। तो लोग देख उन्हें बातें करने लगते हैं क्या मिस्टर लीचुन की शादी हो गई। पर फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मिस्टर लीचुन पूरी लाइफ सिंगल रहेगा। एक विलेज गर्ल और ये डिसेबल अच्छा मैच है दोनों का। पर असिस्टेंट उन लोगों को वहां से भगा देता है और जैसे ही मैंग मैंग को दूर करने लगा था वो कहती छोड़ो मुझे, अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को सही से देखा भी नहीं है। पर मिस्टर लीचुन उसे धक्का मार देता है तो कहती है थोड़ा सा खड़ूस है पर मुझे फिर भी तुम बहुत पसंद हो। असिस्टेंट कहता अभी निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। जैसे ही वो दोबारा उसके पास होने वाली होती है मिस्टर लीचुन उसे गेट लॉस्ट बोल देता है और असिस्टेंट उसे वहां से लेके जाने लगा था। तो वो सैड होती है और फिर अपनी पावर से चेक करती है कि ये तो बहुत गुड लक वाला होना चाहिए था, तो इसका बैड लक कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं मास्टर मेरे पॉइजन को इसके पॉइजन से खत्म करना चाहते हो। और भाग कर आकर उसको पैर पकड़ लेती है हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। वो कहता छोड़ो मुझे। वो कहती कुछ भी कर लो मैं नहीं छोड़ने वाली। असिस्टेंट उसे दूर हटाने लगा था बट मैंग मैंग के पास सुपर पावर होती है इसलिए वो हटा ही नहीं पाता। वो कहती है मुझसे शादी कर लो फिर तुम्हारी कभी भी अनलकी फेट नहीं रहेगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। वो हैरान क्या बकवास कर रही हो। तो कहती है बकवास नहीं कर रही। पावर से चेक करती है तुम अभी प्रॉब्लम में आने वाले हो। असिस्टेंट कहता है हमारे बॉस को बदुआ दे रही हो, बॉडीगार्ड इसे निकालो। पर तभी एक आदमी आकर चाकू से मिस्टर लीचुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इससे पहले मैंग मैंग रोकती सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के ले जाता है। तो मैंग मैंग जानबूझ के दर्द होने का नाटक करने लगती है। इनफैक्ट उसके तो चोट लगी नहीं थी क्योंकि चाकू उसके कंपास पे लग गया था। तो कहती है बोला था ना मैं कितनी औसम हूँ, तुम्हारे फेट खराब होने की वजह से तुम जहाँ भी जाओगे प्रॉब्लम्स आएंगी, पर अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी मैं तुम्हें एकदम सेफ और खुश रखूंगी। तो हस्बैंड प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पर तभी वहां पर मिस्टर लीचुन का कजन यांग आ जाता है। ब्रो तूने ये बैगर ढूंढी है, तेरा और इसका तो परफेक्ट मैच है। मैंग मैंग कहती है तूने ब्रश नहीं किया क्या, बदबू मार रहा है। यांग तेरी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोलने की, पता भी है मैं कौन हूँ। मैंग मैंग कहती है देखने में और तेरी हरकतें तो छपरी वाली हैं। यांग को गुस्सा आ रहा था पर कहता है मैं तेरे जैसे बैगर के साथ बहस नहीं करना चाहता, पर बता रहा हूँ अच्छा होगा इस लीचुन से दूर रहेगी वरना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। वो पूछती क्या मतलब। तो यांग कहता है ये बहुत ज़्यादा अनलकी है, जब ये छोटा था तो इसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था, वो भी इसके बर्थडे वाले दिन। पर फिर बड़ा हुआ तो ग्रैंडपा ने इसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की, पर जिसके साथ भी ये ब्लाइंड डेट पे चाहता है वो भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो इससे शादी करके तेरी जिंदगी भी खराब होगी। मैंग मैंग कहती है पर मुझे लगता है तुम अभी प्रॉब्लम में हो, और उस पर अपनी सुपर पावर्स यूज करती है क्योंकि यांग जैसे चलने लगता है एकदम से बुढ़क जाता है। तो बहुत हंसती है तो यांग छिड़ के भाग जाता है। मैंग मैंग कहती देखा मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। मिस्टर लीचुन सोचता है ये इतनी अजीब क्यों है,
मैंगमैंग कहती है हस्बैंड चलो सर्टिफिकेट ले लें, बट वो हाथ छुड़ा कहता है मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंगमैंग उसे स्टाइल मार के दिखाने लगती है अब तो इंटरेस्ट है ना। देन मिस्टर लीजुन खांसने लगता है। मैंगमैंग कहती है क्या हुआ तुम्हें, और चेक करती है लगता है तुम बहुत बीमार हो। मिस्टर लीजुन कहता है क्यों तुम्हें मुझ पे दया आ रही है। तो मैंगमैंग अपनी सुपर पावर उस पर यूज करने लगी थी। तुम इतने बीमार इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर इविल स्पिरिट्स हैं। अगर तुम्हारा सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो तुम ज्यादा टाइम जी नहीं पाओगे। असिस्टेंट कहता है क्या बकवास कर रही हो, और मिस्टर लीजुन को लेके चलने लगा था। मैंगमैंग कहती है अगर तुम मुझे शादी करने का प्रॉमिस करो तो मैं भी तुम्हें ठीक करने का प्रॉमिस करती हूँ। मिस्टर लीजुन कहता है तुम्हारी स्टूपिड बातों पे ध्यान कौन देता है। तो कहती है क्यों ना पहले मुझसे शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, फिर मैं तुम्हारी लेग्स को भी ठीक कर दूंगी। प्लीज एक बार ट्राई तो करो ना। पर मिस्टर लीजुन हाथ छुड़ा के जाने लगता है तो बहुत सैड होती है। वो कहता है अगर मुझे ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। फिर क्या मैंगमैंग खुश हो जाती है और भागकर जाने लगती है हस्बैंड मैं आ रही हूँ। इधर यांग बहुत गुस्से में था, उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की और वॉशरूम का गेट टूट के उसके ऊपर गिर जाता है। तो वो हैरान था ये सब क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैंगमैंग की सुपर पावर की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। मैंगमैंग कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें पक्का ठीक कर दूंगी, पर फिलहाल तुम्हारी लेग से स्टार्ट करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेता है ये तुम क्या कर रही हो। तो कहती है अपनी पैंट उतारो। वो कहता है मेरा इलाज करने के लिए पैंट उतारने की जरूरत है। कहती है बिना पैंट उतारे मैं तुम्हारी लेग्स कैसे चेक करूंगी। और उसकी पैंट उतारने लगी थी जबकि मिस्टर लीजुन उसे रोक रहा था। तो वो उसकी पूरी पैंट निकाल के उछाल के मारती है। बेचारा अब सिर्फ अंडरवेयर में था। तो मैंगमैंग अपनी पावर से चेक करने लगती है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट है, तभी तो तुम चल नहीं पा रहे हो। कोई नॉर्मल इंसान तो इतना सह ही नहीं पाता, पर तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जो अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हो। और जैसे जो छूती है वो हाथ पकड़ लेता है मुझे टच नहीं करना। वो कहती है बिना टच करे मैं तुम्हारी लेग्स को ठीक कैसे करूंगी। और फिर जब वो उसकी लेग्स पे हाथ रखती है तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर लीजुन कहता है मैंने कहा था ना जो भी मेरे आसपास होता है उसकी भी किस्मत खराब हो जाती है। तो मैंगमैंग अपनी सुपर पावर से सब ठीक कर देती है। जितनी मर्जी बुराई हो पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर लीजुन भी हैरान था इसने ये सब कैसे किया। फिर मैंगमैंग अपनी सुपर पावर से उसकी लेग्स का ट्रीटमेंट करने लग जाती है। तो मिस्टर लीजुन को दर्द महसूस हो रहा था। और फिर हम पास्ट में देखते हैं बचपन में यांग मिस्टर लीजुन को परेशान करता था ये बोल के कि तुम कितने डिसेबल हो, तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया है तो तुम खुद भी दफा क्यों नहीं हो जाते। मेरी मॉम ने बोला है तुम्हारे दफा होने के बाद पूरी ली फैमिली मेरी हो जाएगी। और उसे किक करके भाग जाता है। इसलिए मिस्टर लीजुन की तबीयत खराब होने लगती है। मैंगमैंग कहती है इतनी ज़्यादा इविल स्पिरिट्स है, अब तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे 2 मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। मुझे इसे ठीक करने का मेथड बदलना होगा। और फिर अपना जादुई नोट निकालती है, उसकी हेल्प से मिस्टर लीजुन का इलाज करने लगती है। पास्ट में हम देखते हैं लीजुन को देख के लोग बातें बनाते थे ये तो अनाथ है कौन इसे अडॉप्ट करेगा, जो भी इसे अपनी फैमिली में लेके जाएगा उसके लिए बर्डन ही बनेगा। उसकी हालत खराब होने लगी थी। मैंगमैंग कहती है अब तुम्हारी लेग्स बेटर फील कर रही होंगी, एक बार खड़ा होकर देखो। मिस्टर लीजुन सोचता है मैं कई सालों से डिसेबल हूँ, मुझे नहीं लगता मैं खड़ा हो पाऊंगा, और ट्राई करने लगता है। तो मैंगमैंग कहती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और उसे पकड़ के उठाती है। मिस्टर लीजुन थोड़ा थोड़ा चल भी पा रहा होता है तो वो एकदम हैरान था। फाइनली मैं खड़ा हो गया। मैंगमैंग कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी डेस्टिनी गर्ल हूँ। तो मिस्टर लीजुन मैंगमैंग के फ़ोन में 30 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। वो एकदम हैरान थी तो कहता है तुमने मेरी लेग्स का ट्रीटमेंट किया है ना, ये उसके पैसे हैं। मैंगमैंग कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है अच्छा तुम्हें कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें पूरा वीला दे दूंगा। वो कहती है मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो पूछता है तो तुम्हें चाहिए क्या। तो वो मिस्टर लीजुन को पकड़ कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो कहता है फिर से स्टार्ट हो गई, तुम बीमार हो क्या। मैंगमैंग कहती है हाँ मुझे बीमारी है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मैं सच में नहीं बच पाऊंगी। मिस्टर लीजुन कहता है अगर तुम्हें कुछ होगा भी तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगा। मैंगमैंग कहती है तुम्हारे अलावा मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। उसके करीब होने से पीछे गिरने वाला होता है तो उसे भी पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वो तो एकदम हैरान था और उसे दूर कर देता है। मैंगमैंग खुश हो रही होती है। मिस्टर लीजुन नर्वस हो रहा था सॉरी। वो कहती है तुमने मुझे किस किया है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था। मैंगमैंग कहती है मैं अकेली हूँ, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, अगर तुमने मुझे अपने घर पे नहीं रखा तो मुझे रास्ते में भटकना पड़ेगा। वो कहता है ओके। तो उसे हकड़ लेती है हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो। तो वो उसे दूर कर देता है मुझे हस्बैंड मत बोलो। तो कहती है ओके हस्बैंड। मिस्टर लीजुन उसे अपने घर लेके आता है तो कहती है वाओ हस्बैंड तुम्हारा घर कितना बड़ा है।
मिस्टर लीजून कहता है तुम यहाँ शांति से रह सकती हो, पर अगर शोर किया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मेड कहती है बॉस मैंने मैडम के लिए रूम सेटअप कर दिया है। मैंगमैन कहती है हस्बैंड पर मुझे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोना है। वो कहता है तुम पागल हो क्या? मॉर्निंग में मिस्टर लीजून सो रहा था तो वो उसे हक करके सो रही होती है, तो एकदम उठ के हैरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो कहता है अभी निकलो बाहर, बट वो उसे हक कर लेती है, मुझे तो अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ और टाइम स्पेंड करना है। और सोचती है मेरा अनलक तभी खत्म होगा जब मैं अपने हस्बैंड से चिपकूंगी। जबकि मिस्टर लीजून उसे खुद से दूर करने लगता है तो वो फिर से उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाती है। हस्बैंड गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम कितने वार्म हो, तुम्हें टच करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसे किस करने वाली होती है तो मिस्टर लीजून उसकी मुंडी पकड़ के उसे रोक रहा होता है। इतने में असिस्टेंट वहाँ आता है तो मिस्टर लीजून जल्दी से उसे दूर होने लगता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी मीटिंग है। वो कहता है हाँ मैं अभी आता हूँ, और अपनी व्हीलचेयर से जाने लगा था। मैंगमैन कहती है हस्बैंड जल्दी आना, फिर साथ में खाना खाएंगे। और फिर क्या बेड पे लोट लगाकर बहुत खुश हो रही होती है। असिस्टेंट कहता है बॉस आज आप बहुत अच्छे मूड में हो, क्या ये मिस मैंगमैन की वजह से है? तो मिस्टर लीजून जल्दी से अपनी लव बर्ड छुपाने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि असिस्टेंट को बहुत हंसी आ रही होती है। मिस्टर लीजून असिस्टेंट से कहता है मेड को बोलोगी जल्दी से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दे। असिस्टेंट कहता है ओके बॉस। मैंगमैन खांस रही थी तभी जादू से वहां पर उसके मास्टर आ जाते हैं। मैंगमैन कहती है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास्टर कहते हैं तुम्हारा बैड लक तो कुछ दिनों से और ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं तुमने गलत इंसान को तो नहीं ढूंढ लिया? मैंगमैन कहती है मास्टर ये इम्पॉसिबल है, मिस्टर लीजून की बॉडी में से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी। तो मास्टर कहते हैं मुझे उसका आई कार्ड दिखाओ। तो मैंगमैन जल्दी से उसका आई कार्ड ढूंढ के मास्टर को दिखाती है। मास्टर कहते हैं इसकी तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम नहीं है, तुमने गलत इंसान को ढूंढ लिया है, इसके साथ रहने से या इससे शादी करने से तुम्हारा बैड लक बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और तो और कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंगमैन एकदम हैरान थी। मास्टर कहते हैं अब जल्दी से इस इंसान से दूर चली जाओ। मैंगमैन कहते हैं अभी नहीं, अभी तो मैंने उसकी लेग्स भी सही से ठीक नहीं किए हैं। मास्टर कहते हैं पर उसके साथ रहने से तुम्हारी कंडीशन खराब हो सकती है। वो कहती है कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मास्टर कहते हैं अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, जल्दी करो वरना बहुत पछताओगी। मैंगमैन सोचती है मैंने मिस्टर लीजून से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी लेग्स को ठीक कर दूंगी, तो अगर मैं उसे छोड़ के चली गई तो ये तो गलत होगा ना। ऐसा करती हूँ मास्टर को भी झूठ बोल देती हूँ और कहती है ओके मास्टर आप चिंता मत करो, मैं उसकी क्रिपल लेग्स को बिल्कुल ठीक नहीं करूंगी, उसे उसकी बेकार किस्मत पे छोड़ देते हैं। बट तभी मिस्टर लीजून ने उसकी ये वाली बात सुन ली थी और वो बहुत गुस्से में था। मास्टर जादू से चले गए थे। मिस्टर लीजून कहता है तो तुम एक अनलकी क्रिपल को उसकी हालत में छोड़ रही हो। वो कहती है हस्बैंड मेरी बात तो सुनो, मेरे मास्टर मुझे तुम्हें छोड़ने को बोल रहे थे, मैं तो खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने मास्टर को भगाने के लिए झूठ बोल दिया था। वो कहता है छोड़ो मुझे और निकल जाओ यहाँ से। मैंगमैन कहती है मेरे यकीन करो मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला होगा तो अभी के अभी बिजली गिर जाए। और तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है। मिस्टर लीजून कहता है तो तुमने मुझसे झूठ बोला था, और मेड को बुलाकर कहता है अभी के अभी से बाहर निकाल दो। मैंगमैन कहती है तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मेरे अलावा कोई तुम्हारी लेग्स ठीक नहीं कर सकता। मिस्टर लीजून कहता है मैं कई सालों से इस व्हीलचेयर पे हूँ, तो तुम्हें लगता है मुझे फिक्र होगी कि मुझे खड़ा होना है? इस लड़की के साथ साथ इसके सारे सामान को भी बाहर फेंक दो। मैंगमैन मना किए जा रही थी पर मेड पकड़ के ले जाती है और उसके सामान के साथ उसे बाहर निकाल दिया था। मैंगमैन मेड से कहती है मेरा भी थोड़ा सामान मिस्टर लीजून के बेडरूम में है, तो प्लीज मुझे थोड़े टाइम के लिए अंदर जाने दो, बस अपना सामान लेके आ जाऊंगी। पर तभी दूसरी मेड आकर उसका बाकी बचा सामान देने लगी थी। तभी मिस्टर लीजून आता है रुको। मैंगमैन कहती है तो तुम मुझे रोकने आए हो? मिस्टर लीजून कहता है इसका सामान वापस करने से पहले एक बार चेक कर लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा निकला तो इसे पनिशमेंट मिलेगी। मेड कहती है बॉस मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये सारा सामान मिस मैंगमैन का ही है। मैंगमैन कहती है क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हें शक है कि मैंने चोरी की? मिस्टर लीजून कहता है तुम्हारी जैसी छोटी जिसका कोई अता पता नहीं है तो ऑब्वियसली किसी को भी शक हो सकता है तुम पे। वो कहती मैंने बताया था ना, मैंने शुरू से लेकर अभी तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मेरे जाने के बाद कोई तुम्हारी लेग्स को ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है तुम डिसेबल नहीं ब्लाइंड हो। और गुस्से से अपना सामान उठा के ले जाती है। तो मिस्टर लीजून सैड होता है। फिर एक मेड आकर मिस्टर लीजून को बताती है कि मिस मैंगमैन का थोड़ा सा सामान घर पे रह गया। उसके जाने के बाद असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, मिस मैंगमैन जब से आपके घर से गई है उसने किसी को कांटेक्ट नहीं किया और वो रास्ते में अकेली भटक रही है। वो पूरे एक दिन से घर से बाहर है, कुछ खाया पिया भी नहीं है और मुझे नहीं लगता वो कोई बुरी इंसान है। लीजून कहता है तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? असिस्टेंट कहता है पर वो आपकी लेग्स को ठीक कर सकती है। मिस्टर लीजून कहता है थोड़ा बहुत खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि मैं ठीक भी हो जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है पर बाकी डॉक्टर तो आपको खड़ा भी नहीं कर पाए, तो क्या पता सिर्फ मिस मैंगमैन ही आपको ठीक कर पाए।
तो मिस्टर लीजुन उसका सामान देखने लगता है और उसे मैंगमैंग की याद आ रही होती है। तो कहता है बाहर चलते हैं। असिस्टेंट कहता है आपका मतलब मिस मैंगमैंग को लेने? मिस्टर लीजुन कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। असिस्टेंट हंस के कहता है ओके ओके, मैं समझ गया। मैंगमैंग 2 मेडिसिन के बारे में एक शॉप पे पूछना चाहती है पर वहाँ नहीं मिलती। तो कहती है सिर्फ वही 2 हब से मिस्टर लीजुन की लेग्स ठीक हो सकती हैं। मैंगमैंग को वहाँ पर यांग देख लेता है। तो तुम मिल ही गई। वो कहती है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। यांग कहता है मिस्टर लीजुन ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? बताओ, मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। मैंगमैंग कहती है पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, पर वार्न कर रही हूँ, अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं सिर्फ वॉशरूम का गेट ही नहीं तोड़ूंगी। यांग कहता है मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था। तो कहती है छोड़ो मुझे, और हाथ छुड़ा रही थी, पर उन दोनों को हाथ पकड़े मिस्टर लीजुन देख लेता है। जेलस हो रहा था, पूछता है तुम ये क्या कर रही हो? मैंगमैंग कहती है मेरा हस्बैंड आ गया है, और यांग को किक करके सीधा मिस्टर लीजुन के पास आ जाती है। तो यांग भी गुस्से से चला जाता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। वो कहती है क्या हुआ, मुझे भगा के पछता रहे थे और मुझे वापस लेके जाना है, तो पहले प्यार से मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हारी मेडिसिन से लेग्स ठीक कर दूंगी। असिस्टेंट हंस के चला जाता है। मिस्टर लीजुन कहता है तुम मेडिसिन से मुझे ठीक करना चाहती हो या बेकार करना चाहती हो? वो कहती है तुम कितने खड़ूस हो। मिस्टर लीजुन कहता है अभी तुम उस यांग की कितना क्लोज थी, बताओ उसने तुम्हें क्या बेनिफिट्स दिए हैं? कहीं उसी ने तुम्हें मेरे क्लोज होने को तो नहीं बोला? तो बताओ तुम्हारा क्या मकसद है? मैंगमैंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। और जैसे जाने लगी थी, एक पॉट मिस्टर लीजुन के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी मैंगमैंग अपनी सुपर पावर से उस पॉट को वहीं रोक देती है। तो मिस्टर लीजुन भी हैरान था। मैंगमैंग कहती देखा, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मिस्टर लीजुन कहता है मुझे किसी लड़की की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैंगमैंग कहती है बार बार तुम्हारा एटीट्यूड बीच में क्यों आ जाता है? क्या तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पर उसे एक्सीडेंटली उसकी व्हीलचेयर पे पैर लग गया था, जिससे उसकी व्हीलचेयर सीधे लुढ़कती हुई रोड पे जाने लगती है। तो वो भागकर जाकर उसे पकड़ने लगती है। मिस्टर लीजुन कहता है तुम क्या अभी मुझे ऊपर पहुंचाना चाहती हो? वो कहती है गलती से हो गया। वो कहता है गलती से? तुम अभी मुझे टपका देती, और अभी तुम यांग के साथ थी, क्या वो भी गलती थी? इनफैक्ट मिस्टर लीजुन ये सोच सोच के जेलस हो रहा था कि कहीं मैंगमैंग ने यांग के साथ हंस के बातें ना की हो, उसके क्लोज ना हुई हो। मैंगमैंग कहती तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो उसे सही से जानती भी नहीं हूँ, एक वही मेरे पीछे पड़ा है, मुझे तो वो बर्दाश्त भी नहीं है, कितना अगली है। मिस्टर लीजुन कहता तुम मना भी करोगी तभी मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगा, और जाने लगा था, पर फिर से उसे उसकी व्हीलचेयर पे धक्का लग जाता है। मिस्टर लीजुन कहता है तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंगमैंग कहती है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और उसकी पल्स चेक करने लग जाती है। ये क्या, तुम्हारा बैड लक तो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और तभी मैंगमैंग की खुद की भी तबीयत खराब होने लगती है, तो वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लीजुन को उसकी चिंता होने लगी थी, क्या हुआ तुम्हें? इधर मास्टर को पता चल जाता है कि मैंगमैंग खतरे में है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि इसकी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, अभी रेस्ट करने दो। मिस्टर लीजुन कहता है तो इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? तभी किसी की आवाज आती है कि इसके बैड लक के ज्यादा बढ़ने की वजह से कोमा में चली गई। मिस्टर लीजुन हैरान, ये कौन बोल रहा है? और जादू से मास्टर वहां आ जाते हैं। मिस्टर लीजुन पूछता है तुम कौन हो? तो कहते हैं मैं मैंगमैंग का मास्टर हूँ, जिसने इसे ये सारी सुपर पावर सिखाई हैं, और अपने जादू से मैंगमैंग का चेकअप करने लगे थे। तो बताते हैं कि मैंगमैंग की स्पेशल बॉडी है, और इसकी हालत सिर्फ तुम्हें बचाने की वजह से हुई है। वो कहता है इसे होश में लाने का कोई तो तरीका होगा। मास्टर कहते हैं मैंने थोड़ी बहुत इविल स्पिरिट तो ठीक कर दी, प्रॉब्लम फिलहाल अभी इसका उठना नहीं है, प्रॉब्लम इसकी लाइफ की है। जो इसका डेस्टिनी बॉय है उससे शादी करके इसकी जान बच सकती है। वो पूछता है तो इसका डेस्टिनी बॉय है कौन? मास्टर कहते हैं मैं अपनी पावर से भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ फिलहाल। मिस्टर लीजुन कहता है तो इसे मेरे साथ रुकने दो। मास्टर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ रह के इसकी लाइफ खतरे में हो सकती है, क्या तुम इसे हर्ट करना चाहते हो? मिस्टर लीजुन कहता बिल्कुल भी नहीं, जब तक इसे इसका डेस्टिनी बॉय नहीं मिल जाता तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो मास्टर अपनी पावर से वहां से चले गए थे। इधर मैंगमैंग को एक सपना आता है कि वो एक अंधेरे रूम में बंद है, और तभी एक लड़का उसे बचाने आता है। मैं ही वो हूँ जिसका तुम वेट कर रही हो, और उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। तो मैंगमैंग देखती है उसकी बैग पे ईगल का बर्थमार्क है। तभी मैंगमैंग की आइज खुल जाती है और कहती है मैंने अपना स्पेशल डेस्टिनी बॉय ढूंढ लिया। मिस्टर लीजुन पूछता है कौन है वो? तो कहती है ईगल बॉय, वो बहुत प्यार से बोलता है और चलता हुआ बहुत हैंडसम भी लगता है। फाइनली मुझे मेरा डेस्टिनी बॉय मिल गया। मिस्टर लीजुन कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लीजुन की बैग पर भी वही वाला ईगल बर्थमार्क है, बट वो बहुत सैड होता है कि मैंगमैंग डेस्टिनी बॉय की तारीफ कर रही थी, और मैंगमैंग के साथ रोमांटिक टाइम इमेजिन करने लगता है, बट वो उसे छोड़ के जा रही थी, तो वो उसके साथ रोमांटिक डांस करने लग जाता है।
वो नहाता हुआ ये सब इमेजिन कर रहा था, पर वो उसे छोड़ के चली जाएगी। मिस्टर लीजून सो रहा था, तभी मैंग मैंग भागकर उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है, क्या तुम उस लड़के को ढूंढ सकते हो जिसके बैग पे ये वाला बर्थमार्क हो? मैंने ये ईगल की ड्राइंग की है। पर मिस्टर लीजून एकदम हैरान था। मैंग मैंग कहती है, और हाँ, उसकी बर्थ डेट भी ये वाली होनी चाहिए। तो मिस्टर लीजून सोचता है, ईगल वाला बर्थमार्क तो मेरे भी है, बट मेरी बर्थ डेट सेम नहीं है। मैंग मैंग कहती, प्लीज़ ढूंढने में हेल्प करो ना। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट 3 लड़कों को लेकर आता है। मैंग मैंग तो एकदम हैरान, इतने सारे लड़के। मिस्टर लीजून कहता है, जाओ जाके ढूंढ लो कौन सा है। मैंग मैंग कहती है, ये सारे मेरे डेस्टिनी बॉय हैं, इनकी बर्थ डेट। मिस्टर लीजून कहता है, इनकी बर्थ डेट मैच कर रही है और बर्थमार्क भी है इनके बैग पे। तो मैंग मैंग तीनों को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, जल्दी से अपने कपड़े निकालो सब। पहला वाला लड़का तो एकदम डर जाता है, क्या सबके सामने कपड़े निकालने हैं? मैंग मैंग कहती, इतने बड़े हो गए, डर क्यों रहे हो? अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं खुद निकाल दूंगी। और तभी उसके कपड़े हटा के देखती है, तुम्हारा बर्थमार्क छूट क्यों रहा है? वो लड़का कहता है, छूट नहीं रहा, ये रो रहा है। उसका फेक बर्थमार्क था, तो असिस्टेंट उसे वो लड़के को बाहर फेंकाता है, पर दूसरा वाला लड़का खुद ही अपने कपड़े निकाल देता है। मैंग मैंग तो उसकी बॉडी देख के एकदम हैरान थी, और जैसे ही उसे देख के टच करने वाली होती है, मिस्टर लीजून जेलस हो रहा था और खांसने लगता है। वो पूछती है, खांस क्यों रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर जब भी मैंग मैंग उस लड़के को टच करने वाली होती है, जेलस मिस्टर लीजून बार बार खांसे जा रहा था। दूसरा लड़का कहता है, मुझे अच्छे से यहाँ टच करो। वो कहती है, तो क्या तुम मेरे डेस्टिनी बॉय हो? मिस्टर लीजून कहता है, पहले अच्छे से रिसर्च कर लो, वरना तुम्हारी लाइफ भी खतरे में हो सकती है। इसलिए मैंग मैंग अपनी सुपर पावर से पता करने की कोशिश करती है। वो लड़का नहीं था तो उसे भगा देती है। तब जाके मिस्टर लीजून चैन की सांस लेता है। मैंग मैंग जैसे तीसरे लड़के के पास जाने लगी थी, वो कहता है, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी बर्थ डेट तो फेक है, और भाग जाता है। तो कहती है, डेस्टिनी बॉय को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? मेड से एक्सीडेंटली मिस्टर लीजून की शर्ट के ऊपर पानी गिर जाता है। तभी मैंग मैंग देखती है, उसकी गीली शर्ट के नीचे से उसका बर्थमार्क दिख रहा है। कहती है, तुम्हारे भी सेम ईगल वाला बर्थमार्क है? पर नहीं, तुम्हारी बर्थ डेट तो मैच ही नहीं कर रही है, तो तुम तो मेरे डेस्टिनी बॉय नहीं हो सकते। पर कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। मिस्टर लीजून कहता, पर अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारा मोर देन फ्रेंड्स बनना है? मैंग मैंग कहती, तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते तो क्या मुझसे ब्रेकअप करोगे? मिस्टर लीजून कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, या तुम स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो? मैंग मैंग कहती है, भला मैं तुमसे पंगा क्यों लूंगी? वो कहता, सही कहा, ब्रेकअप, और चला जाता है। वो कहती है, ये फालतू में गुस्सा हो गया। फिर मिस्टर लीजून आकर देखता है वो वहीं पे सो रही है, तो आकर देखने लगता है वो ड्राइंग कर रही थी, और फिर उसे टच करता हुआ स्माइल कर रहा था। पर जैसे वो उठने लगती है, एकदम दूर कर देता है। मैंग मैंग कहती है, फाइनली तुम आ गए, मैं पूरी रात तुम्हारा वेट कर रही थी। वो पूछता है, क्यों वेट कर रही थी? तो कहती है, तुम गुस्सा थे ना, इससे तुम्हें कंफर्ट करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए जेट पेंडेंट बनाया है। मिस्टर लीजून कहता है, वैसे डक तुम्हारी जितनी क्यूट है। मैंग मैंग कहती है, ये डक नहीं है, ये एक स्पेशल बर्ड है, चलो लाओ मैं तुम्हें बना देती हूँ। वो मुंह बना रहा था, तो कहती है, भले थोड़ा सा अगली दिखता है, इसे पहन के तुम्हारी बॉडी की वेव स्पिरिट कम होगी, और उसे अपने हाथों से पहनाने लगती है। तो मिस्टर लीजून बड़ा खुश होता है। वो कहती, देखा, तुम्हारे पहनते ही चमकने लग गया। वो कहता, ठीक है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट मंजूर है। पर तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। मैंग मैंग कहती, इसका मतलब जेड में प्रॉब्लम है। वापस निकालने लगी थी, बट वो रोक देता है। मैं इतना वीक हूँ, जेड को और संभाल नहीं पा रहा हूँ, पर प्लीज़ ये जेड पेंडेंट मेरे पास रहने दो। मैंग मैंग कहती है, पर इसे पहनने से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जेड पेंडेंट तो 5000 ईयर पुराना है। इसका मतलब प्रॉब्लम जेड पेंडेंट में नहीं है, तुम्हारे इस घर में है। और ढूंढने लग जाती है, पर फिर अपनी सुपर पावर का यूज़ करती है ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे उसे एक अजीब सी डॉल मिलती है। तो कहती है, ये चीज़ तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? मिस्टर लीजून कहता है, मुझे भी नहीं पता। मैंग मैंग कहती है, ये एक स्पेल डॉल है, की वजह से लोगों पर बुरी चीज़ें अटैक करने लगती हैं। ये बहुत डेंजरस है, और हो सकता है तुम इसी के ब्लैक मैजिक की वजह से डिसेबल हुए हों। इस डॉल का यूज़ लक एक्सचेंज करने में किया जाता है, तो जिसने भी ये यहाँ पे रखी है वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। बताओ, ये डॉल तुम्हें किसने दी है? मिस्टर लीजून बचपन का सीन याद करने की कोशिश करता है कि उसे किसी और ने ये डॉल दी थी, पर उसे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहता है, याद नहीं आ रहा। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं पता कर लूँगी ये सब किसने किया है। और फिर अपने जादुई नोट का यूज़ करती है और कहती है, मैं अपने मैजिक से इस डॉल की पावर हटाने की कोशिश करती हूँ, क्या पता तुम्हारा लक ठीक हो जाए। और डॉल पे अपनी सुपर पावर यूज़ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग की हालत ख़राब हो रही होती है। उसकी मॉम कहती है, लगता है किसी को वो डॉल मिल गई, और अपनी पावर से ऐसा होने से रोकने लग जाती है, पर मैंग मैंग की पावर्स के सामने भुड़क जाती है।
तो यांग की मॉम ब्लैक मैजिक पावर्स का यूज़ करने लग जाती है, जिसे मैंग मैंग हैंडल नहीं कर पाती और गिर जाती है। मिस्टर लीजुन कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है दूसरी साइड कौन था वो, और बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट भागकर आता है तो कहता है बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ। इधर मॉम की पावर्स की वजह से यांग को होश आ जाता है। वो कहता है मॉम क्या मैं ऊपर पहुंचने वाला था? मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में जब मैं बीमार होता था तब फील होता था, इमरजेंसी रूम में। पास्ट में हम देखते हैं मॉम रो रही थी, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेटे यांग को बचा लो। डॉक्टर कहते हैं सॉरी हमने पूरी कोशिश की। मॉम रो रही थी तभी वहाँ पर जादू से एक प्रीस्ट आता है तो कहती है प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। उस प्रीस्ट ने बताया था कि तुम्हारा बच्चा बैड लक के साथ पैदा हुआ है, अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो इसका लक किसी और के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। तभी लीजुन आकर पूछता है आंटी कज़न यांग कब ठीक होगा? कहता है इस बच्चे की तो 100% गुड फेट है। तो मॉम कहती है लीजुन तुम अपने भाई को ठीक करना चाहते हो ना, तो मेरे एक काम करने में हेल्प करोगे? लीजुन कहता है हाँ करूँगा। तो प्रीस्ट मॉम को वही वाली स्पेल डॉल देता है। मॉम कहती है इस डॉल को अपने घर में रख लेना और प्रॉमिस करो ऐसी जगह छुपाओगे कि कोई ढूंढ ना पाए। पर डॉल के पकड़ते वो बेहोश हो गया था। मॉम कहती है तुम्हारी बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इधर डॉक्टर बताता है कि चेकअप करने के बाद भी मैंग मैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। मिस्टर लीजुन कहता है तो कोई बिना मतलब बेहोश कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर मास्टर बताते हैं कि इससे कोई बीमारी नहीं है, ये बस बैड लक की वजह से हो रहा है और इसलिए क्योंकि ये तुम्हें बचाना चाहती थी, पर उल्टा इस पर बैकफायर हो गया। मिस्टर लीजुन कहता है ये सब मेरी गलती है। मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इसे अपने पास रखने के लिए। मिस्टर लीजुन कहता कोई तो रास्ता होगा इसके डेस्टिनी बॉय को ढूंढने का। तो ग्रैंडपा अपनी पावर्स का यूज़ कर कहते हैं इसका डेस्टिनी बॉय तुम्हारा कज़न ब्रदर यांग है। इधर यांग को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो फ्रंट कैमरा ऑन करके देखने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। पता चलता है मिस्टर लीजुन ये सब करवा रहा है और कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा पर पहले एक बात का प्रॉमिस कर। यांग कहता है मैं तेरी हेल्प क्यों करूँ? असिस्टेंट उसे गुस्सा दिखाने लगा था तो कहता है ओके बता। मिस्टर लीजुन कहता है मैंग मैंग को तुझे अपने पास रखना होगा। हैरान वो तो तेरी है ना, क्या तू उसे स्पाई बना के मेरे पास भेजना चाहता है? मिस्टर लीजुन कहता है मैं कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तू उसका ध्यान रखना। बदले में तू जो 2 स्पोर्ट्स कार मांग रहा था मैं वो भी दे दूंगा। यांग कहता है सही में, पर मुझे 10% शेयर भी चाहिए। मिस्टर लीजुन कहता है तुझे लगता है तू यहाँ से जिंदा बच के जा पाएगा? यांग कहता है ओके ओके उस मैंग मैंग को रख लूँगा मैं। मिस्टर लीजुन कहता है अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो यांग ओके बोलकर चला जाता है, जबकि मिस्टर लीजुन सैड था। मैंग मैंग की जब आइज खुलती हैं तो यांग को देख के एकदम हैरान थी, मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रही हूँ? यांग कहता तुम्हें नहीं पता, मिस्टर लीजुन ने तुम्हें मुझे दे दिया है। वो कहती है झूठ मत बोल, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो यांग उसे मिस्टर लीजुन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। मैंग मैंग कहती मुझे विश्वास नहीं है, तूने ज़रूर एडिट की होगी। और फिर खुद मिस्टर लीजुन को फ़ोन करके पूछने लगती है, बट फ़ोन असिस्टेंट उठाता है कि मिस्टर लीजुन ने बोला है दोबारा उन्हें कॉन्टैक्ट मत करना। तो मैंग मैंग गुस्से में थी, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। यांग कहता बिल्कुल भी नहीं, उसने बोला कि 24 घंटे अब तुम मेरे साथ रहोगी। मिस्टर लीजुन तुमसे छुटकारा पाना चाहता है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? उसकी आंखों में पानी दे कहता है अब तुम रो क्यों रही हो? असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप श्योर हो मिस मैंग मैंग को यांग के पास छोड़ने के लिए? मिस्टर लीजुन कहता है वही उसका डेस्टिनी बॉय है, मैंग मैंग को बचाने का यही रास्ता है। असिस्टेंट कहता पर अगर यांग का बुरे इंटेंशन हुए तो? मिस्टर लीजुन कहता है पर मुझसे बेटर तो वो यांग ही है ना, मैं इतना लकी हूँ कि अपने साथ रख के मैंग मैंग को हर्ट करूँगा। और सोचता है मैंग मैंग तुम्हारी लाइफ और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इधर मैंग मैंग बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। यांग कहता तुम मेरा प्लांट्स की तोड़ रही हो, ये 2 लाख का है। मैंग मैंग कहती है उसने मुझे छोड़ा क्यों? यांग कहता है तो चली जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं कौन सा जाना चाहती थी? तो कहता है मैं कौन सा अपनी मर्जी से लाया हूँ। मैंग मैंग सोचती है मेरे पास कोई रहने की जगह भी नहीं है, यहाँ पे कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। यांग कहता है तुम चाहे तो मेरे घर पे रह सकती हो पर मुझे सर्व करना पड़ेगा। मैंग मैंग अपनी सुपर पावर से चेक करने लगी थी, ऐसा लग रहा है जैसे पहले इस घर में इविल स्पिरिट्स थी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मिस्टर लीजुन की डेस्टिनी चुराई हो और उसका यहाँ से कोई कनेक्शन हो? पर ये कैसे हो सकता है, ये तो यांग का घर है और यांग मिस्टर लीजुन का भाई है। यांग कहता है ऐसे क्यों घूर रही हो, पागल हो क्या? वो कहती है तुम कितने बुरे हो, मिस्टर लीजुन कभी मुझे खुद को सर्व करने को नहीं बोलता। यांग कहता हाँ तभी तो उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे कहीं तुम फिर से रोना स्टार्ट तो नहीं कर दोगी ना? आखिर उस लीजुन में इतना अच्छा है क्या? कितना अनलकी है और कितना खड़ूस है, साथ में डिसेबल भी है। मैंग मैंग कहती है उसके बारे में कुछ भी मत बोलो और देखती है कि इनविटेशन कार्ड रखा है। इस ऑक्शन में तो वो 2 मेडिसिन भी मिल जाएंगी। मैंग मैंग कहती है प्लीज़ मुझे ले चलो। वो मना करता है ये इनविटेशन सिर्फ मेरा है, तो वो उसे अपनी सुपर पावर से रोक देती है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था।
जैंग कहता है तुम ये सब कर क्या रही हो? लगता है मिस्टर लीजुन ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। मैंगमिंग कहती है कि मिस्टर लीजुन भी इस ऑक्शन में आएगा। जैंग कहता है क्यों, तुम उसे देखना चाहती हो, वो तुम्हें छोड़ेगा? मैंगमिंग कहती है मुझे नहीं पता, तुम अपनी प्रोफेशनल टीम को भेजो ताकि वो मुझे अच्छे से इस ऑक्शन के लिए ड्रेसअप कर सकें। मैं मिस्टर लीजुन को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत ब्यूटीफुल दिख सकती हूँ। उसने कितनी अच्छी लड़की को खोया है ताकि उसे पछतावा हो और वो मेरे लिए रोए। अगर तुम हाँ करोगे तभी तो मैं ठीक करूँगी। वो कहता ओके ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेकअप आर्टिस्ट मैंगमिंग को रेडी कर रही होती हैं। तभी मैंगमिंग को कॉल आता है और पता चलता है कि मिस्टर लीजुन भी ऑक्शन में पहुंच गया है। इधर मिस्टर लीजुन कहता है चलो जल्दी। असिस्टेंट कहता है बॉस क्यों ना थोड़ा सा वेट कर ले, इतनी जल्दी भी क्या है? मिस्टर लीजुन कहता है क्या तुम्हें इस मंथ का बोनस नहीं चाहिए? असिस्टेंट उसे लेके जाने लगा था, पर तभी मैंगमिंग मिस्टर लीजुन को आवाज़ मारती हुई वहाँ आती है। मिस्टर लीजुन उसे देखते रह गया था, बट यांग आकर मैंगमिंग का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लीजुन को बुरा लग रहा था, पर कहता है ऑक्शन स्टार्ट हो गया, चलो। मैंगमिंग कहती है मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ये तब भी मुझे इग्नोर कर रहा है। पर यांग उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। तुम मेरे साथ आई हो तो मुझे एम्बेरस करने वाला काम मत करो, वरना तुम्हें बाहर निकाल दूंगा घर से। पर तभी यांग कॉल पिकअप करने चला जाता है। मिस्टर लीजुन जैसे ऑक्शन में आता है, एक लड़की आके उसे ड्रिंक देने लगती है और मैंगमिंग देख लेती है। तभी ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि इसके आसपास दूसरी लड़की है अब, और उस लड़की से ड्रिंक छीन कर खुद पी लेती है। तो कहती है ये ड्रिंक नहीं कर सकता। वो लड़की पूछती है तुम्हारा मिस्टर लीजुन से क्या रिलेशन है? मिस्टर लीजुन कहता है कुछ भी नहीं। मैंगमिंग गुस्से से कहती है हाँ हम एक दूसरे को नहीं जानते, मुझे तो बस प्यास लगी थी। वो लड़की कहती है तो फिर मुझे और मिस्टर लीजुन को बातें करते हुए डिस्टर्ब मत करो। जैसे वो उससे बात करने लगी थी, मैंगमिंग कहती है अरे मेरा तो सिर चकरा रहा है। उस लड़की को धक्का मार के खुद मिस्टर लीजुन की गोद में गिर जाती है। वो कहती है मुझे पता है मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ। वो कहता मुझसे दूर रहो और उसे गिरा देता है। फिर असिस्टेंट के साथ चला गया था। मैंगमिंग कहती है ये मेरे साथ इतना क्रूल कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में मेडिसिन का ऑक्शन होने लगता है। पहला 1000 ईयर्स पुराना जिनसन था और दूसरे वाइल्ड सीड्स थे। मैंगमिंग मिस्टर लीजुन को देख कहती है मुझे इसे बाय करना पड़ेगा, और 2,50,000 की बोली लगाती है। तो वो दूसरी लड़की 3 लाख की बोली लगा देती है। मैंगमिंग 3,50,000 की लगा देती है, तो दूसरी लड़की 5 लाख की लगा देती है। जैसे मैंगमिंग और प्राइस बढ़ाने वाली थी, जैंग उसे रोक देता है मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देने वाला। 5 लाख में वो लड़की बिड जीतने वाली होती है। मैंगमिंग को सैड देख मिस्टर लीजुन असिस्टेंट को इशारा करता है जो कहता है 1 मिलियन। मैंगमिंग सोचती है मिस्टर लीजुन मुझसे मेडिसिन क्यों छीनना चाहता है? 1 मिलियन में वो मेडिसिन मिस्टर लीजुन ने ले ली थी। जैंग कहता है क्या देख रही हो, वो तो चला गया, अब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तो अच्छा होगा तुम भी उस पर गिव अप कर दो और मेरे पास आ जाओ। और उठ के जाने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है ये मेडिसिन मिस्टर लीजुन ने मुझे आपको देने को बोला है। मैंगमिंग कहती है मुझे उससे बात करनी होगी और अंदर चली जाती है। जैंग अंदर जाने लगा था, पर असिस्टेंट उसे रोक देता है। अच्छा होगा तुम दूसरों के मामलों में ना पड़ो। मैंगमिंग मिस्टर लीजुन को ढूंढती हुई बाहर आ जाती है, पर वो उसे देख के जानबूझ के दूर जाने लगता है। तो मैंगमिंग उसे आवाज़ मारती हुई वहीं बैठ कर रोने लगती है, जबकि वो उसे दूर से देख रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे लगता है मैडम आपको सच में बहुत लाइक करती हैं। मिस्टर लीजुन कहता है पर मैं अपने लालच के लिए उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। असिस्टेंट कहता है तो क्यों ना आप मैडम को क्लियरली सब बता दो, कम से कम वो आपकी लेग्स ठीक करने में तो हेल्प करेंगी ना। मिस्टर लीजुन कहता है तुम उसे झूठ बोल देना कि मेरी लेग्स ठीक हो गई हैं। और वहाँ से जाने लगा था, बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो असिस्टेंट भागता है। इधर मैंगमिंग रो रही थी। यांग कहता बस करो। तो वो कहती है तुम्हें क्या? यांग कहता है मुझे क्या, तुम्हारे सैड होने पे मुझे खुशी मिलती है। आज तो मेरा लक इतना अच्छा है कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया, चलो तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाऊं। पर मैंगमिंग हाथ छुड़ा लेती है। तभी उस असिस्टेंट को कॉल आता है, तो वो जल्दी से भागती है और हॉस्पिटल आती है। असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर ने बोला है बॉस की कंडीशन सीरियस है, ये कोमा में जा सकते हैं। मैंगमिंग कहती है ये कैसे हो सकता है, अभी कुछ टाइम पहले तो ये ठीक था। असिस्टेंट बताता है कि इनका अचानक एक्सीडेंट हो गया और मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है शायद आप इन्हें ठीक कर पाएँ। तो मैंगमिंग अपनी सुपर पावर से मिस्टर लीजुन को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। जैसे मिस्टर लीजुन उठता है तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुम ऊपर पहुँचने वाले थे और अब भी मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने ऐसे क्या गलत किया है, कम से कम मुझे रीज़न तो बता दो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। वो कहता है मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। वो जैंग तुम्हारा डेस्टिनी बॉय है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। मैं पहले तो हैरान और फिर कहती है सिर्फ तुम इस वजह से मुझे जैंग के पास भेज रहे थे। वो कहता तुम समझती क्यों नहीं है, तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैम उसकी क्लोज हो कहती है तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, क्या तुम मुझसे लव करते हो? वो उसे देखने लगता है तो कहती है इनफैक्ट मेरा डेस्टिनी बॉय जैंग नहीं है। पहले मुझे शक था कि तुम्हारी और जैंग की डेस्टिनी एक्सचेंज हुई है, पर अब तो मैं श्योर हो गई हूँ। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तो कहती है तो एक के साथ जितना अच्छा होता है दूसरे के साथ उतना ही बुरा होता है, और आज जैंग के स्टॉक प्राइस बढ़े हैं
तो तुम्हारा बिना मतलब के कार एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब तुम्हारी फेट उसके साथ एक्सचेंज हुई है। मिस्टर लीजून कहते हैं इसका मतलब मैं तुम्हारा डेस्टिनी बॉय हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कहती है इसलिए कभी मुझे खुद से दूर मत करना, मैं तुम्हारी डेस्टिनी पक्का वापस ले लूँगी। मिस्टर लीजून कहता है अभी मुझे अचानक याद आया, मुझे वो स्पेल डॉल यांग की मॉम ने दी थी, मिस यू ने। मैंगमैन कहती जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे सेट से एक सीनियर को बाहर निकाल दिया था, उसका नाम भी मिस यू था। मैंगमैन कहती है अब मुझे जाके मिस यू से बात करनी होगी। मिस्टर लीजून कहते बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो। मैंगमैन कहती है फिलहाल मैं बस यांग के घर पे जा रही हूँ, शायद मुझे कोई और रास्ता मिल जाए, और मुझ पर भरोसा रखो, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मास्टर की डिसाइपल हूँ। और फिर चोरी छुपे यांग के घर आने लगती है, पर वहाँ पर पहले से मिस यू होती है जो कहती है अंधेरे में हमारे घर में घुस रही थी, पर अब यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी, बताओ क्यों आई हो यहाँ। मैंगमैन कहती है मैं रात में चलती हुई थक गई थी इसलिए अंदर आ गई। मिस यू कहती है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म करने आई हो। मैंगमैन कहती तुम्हें पता है ब्लैक मैजिक यूज़ करना बुरी बात है, और तुमने मिस्टर लीजून के साथ ऐसा किया, वो तुम्हें अपनी आंटी मानता है, तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी जान खतरे में डाली, इसलिए मैं आज मिस्टर लीजून को इंसाफ दिलाने आई हूँ। मिस यू पूछती है क्यों, तू उसे लाइक करती है। मैंगमैन कहती है हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, पर इसके अलावा मैं किसी के साथ गलत भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जस्टिस में विश्वास रखती हूँ। मिस यू कहती तू आ तो गई पर जा नहीं पाएगी। मैंगमैन कहती बॉम्ब। मिस यू कहती हाँ मैंने पूरे घर में बॉम्ब लगा दिए हैं, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे तेरे साथ मैं भी टपक जाऊँ। मैंगमैन कहती है तुम ऐसा कर क्यों रही हो। वो कहती है अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मिस्टर लीजून कल को 28 का हो जाएगा, और उसके बाद उसकी फेट हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि वो ऊपर जो पहुँच जाएगा। मैंगमैन कहती है इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पर मैंग अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके मिस यू के ब्लैक मैजिक को हटा देती है। मिस यू कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसी और को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है, मॉम बस करो, लीजून की फेट की वजह से मैं इतने साल तक जी पाया। मॉम कहती है मैं तो बस तुझे सही सलामत देखना चाहती हूँ। यांग कहता है मॉम मैंने पता किया है, फॉरेन में न्यू मेडिकल मेथड्स आए हैं जिससे मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, लीजून की फेट के बिना भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो हम ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन चले जाएंगे। मॉम कहती है ओके। यांग कहता है अब हम तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे, और सॉरी जो सब भी हुआ है। वो कहती है अच्छा है तुम फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए चाह रहे हो, पर अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो मैं मास्टर को तुम्हारी हेल्प करने को बोल दूंगी। तो यांग हंसकर उसे हक कर लेता है, कितने दुख की बात है ना हम थोड़ा लेट मिले। तभी जेलस मिस्टर लीजून वहाँ पे आ जाता है, तो कहता है ब्रदर मैंगमैन का अच्छे से ध्यान रखना, वरना मैं इसे भी अपने साथ फॉरेन ले जाऊँगा। मिस्टर लीजून कहता है तुझे कभी चांस नहीं मिलेगा। मैंगमैन उसके पास जाकर कहती है मैंने ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है तो तुम्हारी लेग्स ठीक हो जाएंगी। वो पूछता है तुम अभी क्या कर रही थी। तो कहती है यांग फॉरेन जाने वाला है ना, तो बस उसने थोड़ा सा हक किया, तुम जेलस तो नहीं हो रहे ना। मिस्टर लीजून कहता है बिल्कुल भी नहीं। कहती है ओके ओके घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कहता है तुम श्योर हो कि इससे लेग्स ठीक हो जाएंगी। वो कहती है और नहीं तो क्या, चलो आप खड़े होने का ट्राई करो। मिस्टर लीजून खड़े होकर चलने लगा था, पर वो एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाता है। मैंगमैन कहती है ऐसा क्यों लग रहा है ये सीन जाना पहचाना है, तुम जानबूझ के मेरे ऊपर गिरे ना। वो कहता है नहीं तो मैं बहुत टाइम बाद चला हूँ ना इसलिए ऐसा हो गया होगा। मैंगमैन कहती है तुम मुझे किस करना चाहते हो, पर मैं जानबूझ के कर रही हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।